कि मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ ना आए। ये स्कैमर्स का मुल्क है, उल्लू के पट्टों का मुल्क है और यहाँ पे कोई टूरिज्म के नाम से कुछ भी नहीं है। होटल में लॉबी से गुजर के पिछली वाली बिल्डिंग का सबसे आखिरी वाला कमरा हमें दे दिया, नोइंग द फैक्ट दैट आई एम ब्रिटिश पाकिस्तानी बट डजंट मैटर, क्योंकि थोबड़ा कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मतलब इतने स्ट्रीट बैगर्स हैं कि आप एक स्ट्रीट में जाते हैं आपको 10-15 मिलते हैं और 10-15 भी आपको ऐसे मिलते हैं जो आपकी जान नहीं छोड़ते। मतलब आप उनसे जान छुड़ा के आगे जाएंगे वो आपके पीछे जाएंगे, आप आगे आगे चलते जाएंगे वो आपके पीछे पीछे चलते जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ गोरे रह रहे हैं। और जिस जगह पे मैं था मैंने जाके देखा कि वहाँ पे सिर्फ हम इंडियंस और पाकिस्तानी वहाँ पे पाए जाते थे। ये बहुत ही घटिया जगह है और ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं पे इधर उधर खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस टाइम मराकेश के एयरपोर्ट के ऊपर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ये सारा यहाँ से व्यू है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस टाइम मैं हूँ मराकेश मोरक्को के एयरपोर्ट के ऊपर और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हबीबी डोंट कम टू मोरक्को। इसके बहुत सारे रीज़न्स दूंगा मैं आपको और वो ऐसे अथेंटिक रीज़न्स दूंगा विद प्रूफ्स कि आपको वाकई लगेगा कि आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इनिशियली मैं आज तकरीबन 5 दिन पहले यहाँ पे लैंड हुआ। लैंड होने के बाद सिक्योरिटी मेरी ठीक थी, मैं वहाँ से गुजरा तो इवेंचुअली उन्होंने मुझे वहाँ पे रोक लिया और उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं इंग्लैंड से हूँ, लंदन से। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ओरिजिनली कहाँ से हो। मैंने उनको फिर कहा कि मैं ओरिजिनली भी इंग्लैंड से हूँ, लेकिन उन्होंने बार बार पूछ किया और बेसिकली वो मुझसे ये बुलवाना चाहते थे कि मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं से हूँ। एक्सक्यूज़ मी। तो इवेंचुअली मैंने उनको बता दिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने मुझे कहा कि यार ये तुझे हमें पहले पॉइंट पे बताना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये पूछा कि मैं काम या जॉब या बिज़नेस क्या करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि इससे तुम्हारा क्या कंसर्न है, मैं तो तुम्हारे मुल्क में सिर्फ घूमने फिरने के लिए आया हूँ। उसके बाद इवेंचुअली आई एम गोइंग बैक टू लंदन, बट दे सेड नो यू हैव टू टेल अस। फिर उन्होंने बताया कि ये मेरा बिज़नेस है और ये वो जो भी चीज़ उनको मैंने बताई। वहाँ से हमारी जान छूटी। वहाँ से आगे गए तो एक कार हायर की थी हम लोगों ने डी रेंट नाम की कंपनी से। अब उस कंपनी को हम एयरपोर्ट की पार्किंग में ढूंढते रहे आधा घंटा और पता चला कि भाई वो एक छोटी सी कोई मामूली सी कंपनी है जो कि एयरपोर्ट की पार्किंग से ऑपरेट नहीं करती। तो हमें बेसिकली जाना पड़ेगा एयरपोर्ट से बाहर उनको ढूंढने के लिए। उसमें हमने तकरीबन 10 मिनट लगाए, 15 मिनट उनको ढूंढने में। अब ऑफ कोर्स आप दूसरे मुल्क में आते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट डिफरेंट है, तो आपको बेसिकली सिम कार्ड की ज़रूरत होती है। यूके का जो सिम है वो भी यहाँ पे नहीं चल रहा था और पाकिस्तानी भी नहीं चल रहा था। तो इवेंचुअली यहाँ की सिम लेनी पड़ी। उसको ढूंढा, उसको ढूंढने के बाद हमने उससे गाड़ी ली और गाड़ी उससे लेने के बाद उसने कहा कि हमारा एक रूल है। वो रूल ये है कि हम आपके क्रेडिट कार्ड में से जो आपने पे किए हैं वो तो पे किए हैं, 1000 पाउंड हम आपके कार्ड से एज आ सिक्योरिटी रखेंगे और जब हमें पता चलेगा कि आप गाड़ी वापस लेके आए, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, तो वो हम आपको इवेंचुअली वापस दे देंगे। जो कि हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग सी बात थी और अजीब बात थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और क्रेडिट कार्ड से पैसे कटवा लिए। अब उसके बाद मरहला आता है होटल का। जब हम होटल पहुँचे और वहाँ पर जाके हमारी शक्लें जब उन्होंने देखी और हमें कहा कि वे यू फ्रॉम, तो हमने कहा फ्रॉम लंदन। तो उन्होंने कहा नहीं ओरिजिनली कहाँ से। अब मुझे समझ आ गई कि बेसिकली इन्होंने ओरिजिनली जब तक पाकिस्तानी लफ्ज़ निकालना नहीं है मुंह से हमारे, तो हमारी ये जान नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। फिर उन्होंने हमारे से हंसी मजाक की ये वो, लेकिन हुआ क्या कि होटल में लॉबी से गुजर के पिछली वाली बिल्डिंग का सबसे आखिरी वाला कमरा हमें दे दिया, नोइंग द फैक्ट दैट आई एम ब्रिटिश पाकिस्तानी बट डजंट मैटर, क्योंकि थोबड़ा कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो बस मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये हुआ। अब ये होने के बाद जब मैंने उसको कहा कि यार हम लोगों ने तो एक्जैक्टली पैसे पे किए हैं जितने बाकी लोगों ने पे किए हैं, तो हमें स्विमिंग पूल के सामने वाला और व्यू वाला रूम क्यों नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि यार अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हुआ ये कि मेरी बस क्यूरियोसिटी थी, मैं चेक करता रहा कि यार क्या रीज़न हो सकता है कि हमें इन्होंने कमरा फ्रंट पे नहीं दिया। मैं फिर उस लॉबी के अंदर गया और मैंने देखा कि वो लॉबी सबसे अच्छी और प्यारी बिल्डिंग थी और वहाँ के कमरे साफ़ थे। वहाँ की जो मतलब गुजरगाह थी, रास्ता था लॉबी का, उसके अंदर 24/7 लाइट्स ऑन है और वहाँ पे सिर्फ गोरे रह रहे हैं। और जिस जगह पे मैं था मैंने जाके देखा कि वहाँ पे सिर्फ हम इंडियंस और पाकिस्तानी वहाँ पे पाए जाते थे। तो ये एक मज़ीद प्रॉब्लम था। अब जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो मुझे यहाँ पे फेस हुआ है वो ये हुआ है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आप कुछ भी ख़रीदते हैं, आपको जब रिटर्न पैसे आने हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 दिरहम वापस आने हैं, आपका 1-2 दिरहम वो रख लेंगे क्योंकि उनको आपकी शक्ल से पता चल जाएगा कि यार ये बाहर से आया हुआ है तो इसको तो पता तो होगा नहीं कोई। तो फिर आप जब कैलकुलेट करते हैं तो इवेंचुअली यू टेल देम कि यहाँ पे 1 या 2 दिरहम या 10 दिरहम कम है, तो वो कहते हैं ओह सॉरी, या फिर चीज़ का रेट ज़्यादा करके आपको बता देंगे, या फिर आपको तो ये सबसे बड़ा इशू। अब इसके अलावा आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं आप पैदल फिर रहे हैं, यहाँ तक कि आप मस्जिद में भी जाते हैं और मस्जिद में जाके किसी से पूछते हैं कि वज़ू खाना कहाँ पे है, तो वो सबसे पहले आपको कहेगा दिरहम, या आपको वहाँ ले जाएगा, खुद ही साथ चल पड़ेगा और इवेंचुअली दे विल आस्क फॉर द मनी। आप पार्किंग करें, आप खाना खाएं, आप उठें बैठें, आप सांस लें, आप किसी के पास से गुजर के चले जाएँ और उसको कहें कि यार ये वाली लोकेशन कहाँ है, वो आपको कहेगा लोकेशन वाई दिरहम,
मतलब पैसे मांगते रहेंगे आपसे, मतलब ये आपको छोड़ेंगे ही नहीं, मतलब नो वे कि आप इनसे जान छुड़वा लें। अब इसके बाद आता है कि जो स्ट्रीट बैगर्स है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में स्ट्रीट बैगर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिलीव मी यहाँ पे जो स्ट्रीट बैगर्स हैं उन्होंने तो अन्नी मचाई हुई है। मतलब इतने स्ट्रीट बैगर्स हैं कि आप एक स्ट्रीट में जाते हैं आपको 10-15 मिलते हैं, और 10-15 भी आपको ऐसे मिलते हैं जो आपकी जान नहीं छोड़ते। मतलब आप उनसे जान छुड़ा के आगे जाएंगे, वो आपके पीछे जाएंगे, आप आगे आगे चलते जाएंगे, वो आपके पीछे पीछे चलते जाएंगे, तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। मतलब इतना ज़्यादा ये आपको तंग करते हैं, और मतलब चिपकेंगे, आपको चूमने लगेंगे, आपके हाथ पकड़ लेंगे, आपके बैग पकड़ लेंगे और आपको कहेंगे दिरम दिरम दिरम। इवन इससे बुरी एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता कि एक मस्जिद है, उसका मैं नाम नहीं लेता, उसके अंदर मैं गया और उसको मैंने बोला यार मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो उसने कहा मस्जिद तो अभी बंद है, अजान के टाइम पे खुलेगी। अजान के टाइम पे खुलने की वजह से जो लोग थे वो बाहर बैठे थे, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, उसने मुझे कहा ठीक है अंदर आ जा। मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे कहता जल्दी जल्दी, मैंने कहा 2 मिनट बैठने दे, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं नहीं बैठने दे सकता, तुझे जाना पड़ेगा फ़ौरन, जल्दी, कोई कारी आप ये वो अपनी ज़बान में बात करते रहते हैं। तो इवेंचुअली हुआ ये कि मैंने उसको उसकी आंखों में देखा, उसको मैंने बोला दिरम, उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसने मुझे कहा कि मैं इजीली आराम से वहाँ पे बैठ के नमाज़ भी पढ़ सकता हूँ, इबादत भी कर सकता हूँ और कोई भी मुझे इशू नहीं है। अब एक और इशू जो यहाँ पे है, मतलब मुझे ये पता था कि अरबों के खाने जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ज़बरदस्त खाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी मैंने खाने ट्राई किए हैं, एक से बढ़ के दूसरा बदमज़ा और बेकार खाना था। जो इनके ट्रेडिशनल खाने जो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं वो ट्राई किए, इवेंचुअली ज़ीरो टेस्ट। तो बाकी के जो दिन थे मेरे तकरीबन मतलब 5 दिनों में से जो 3 दिन थे, उस मतलब स्टार्टिंग के दिनों में तो ऑफकोर्स मैं वहाँ के खाने ट्राई करता रहा, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि फिर मैंने मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग के ऊपर जोर दे दिया और वही मैं खाता रहा। अब एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया है, जो इवन पाकिस्तान में भी मैंने नहीं किया, वो ये है कि अगर आप आते हैं यहाँ पे और आपने गाड़ी हायर कर लिया, आपके ऊपर खोते के बच्चों की तरह ये चढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब दे विल नॉट लेट यू गो। मतलब फॉर एग्जांपल आप स्टक हैं एक जगह के ऊपर, तो भी आपको वो वहाँ से निकलने नहीं देंगे, गाड़ी अंदर घुसा देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, हॉर्न मारेंगे, गाड़ी को इतना क्लोज लेंगे। अब मेरी रेंट की गाड़ी थी, तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इशू था कि अगर मिसाल तौर पर उस पर कोई भी स्क्रैच लग जाता है या कोई भी इशू, तो उन्होंने ऑलरेडी मेरे 1000 जो पाउंड है वो तो उन्होंने मेरा बाउंड किया हुआ था। तो उस वजह से मैं बड़ा केयरफुल गाड़ी चलाता रहा और इवेंचुअली मैंने गाड़ी वहाँ पे वापस दी। और अभी भी इवन मुझे एक ईमेल उनकी तरफ से आई है कि एक छोटा सा डेंट उसके ऊपर है। अब वल्लाह आलम कि वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, उसका किस तरीके से उसको चार्ज करेंगे या क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, इन लोगों के पास आप जब भी जाते हैं, आप बात करते हैं, दे ट्रीट यू सो बैड, मतलब आपको वो यल्ला यल्ला करके ना दफ़ा करते हैं अपने पास से, अगर स्पेशली आप हैं मेरी वाली स्किन के कलर के। तो इसलिए ये सारी रीज़न्स और इसके अलावा भी मल्टीपल रीज़न्स हैं। ऑनेस्टली मैं आपको कहूँगा कि इस कंट्री में आप कभी भी ना आए। मतलब टूरिज़म के लिए आप आते हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली या श्रीलंकन यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा अपनी एथनिसिटी का बंदा को काम करता नज़र आया नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इस कंट्री में आना चाहिए और यहाँ पे काम करना चाहिए जॉब, खुदारा ना आना। मतलब ये बहुत ही घटिया जगह है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं पे इधर उधर खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस टाइम मराकेश के एयरपोर्ट के ऊपर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये सारा यहाँ से व्यू है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरा जो भी स्टेटमेंट है वो झूठी नहीं है। इस टाइम मैं यहाँ से यूके के लिए रवाना होने वाला हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना हूँ, यहाँ से निकलूँ और दोबारा इस मुल्क की मैं शक्ल भी ना देखूँ, क्योंकि मैं तो कोई जॉब शॉब करने नहीं आया था, मैं आया था लेयर के लिए, घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद पता चला ना तो घूमना फिरना किसी काम का है, और अगर आप मतलब यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियोस बनाते हैं तो वो वीडियोस भी आपको नहीं बनाने देते। और उससे भी बड़ा पंगा एक ये है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई ड्रोन है और आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, तो 2 मिनट के बाद कोई ना कोई कंजर आके आपके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है और आपको कहता है कि आप यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और इवन ड्रोन उड़ाने के लिए भी आपको बार बार पुलिस की परमिशन चाहिए। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चला रहे हैं और मेन रोड के ऊपर आप हैं, वहाँ पे जितनी भी जगह से पुलिस वाले गुजरेंगे, मतलब पुलिस वाले खड़े होकर वहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, दे विल स्टॉप यू, डेफिनेटली स्टॉप यू। मतलब मैं इन 5 दिनों में तकरीबन 5-6 बार मुझे स्टॉप किया गया और मुझे रोक के पूछा गया कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए उसके बाद सवाल जवाब, और जब इन मतलब एंड में उन्होंने जब मेरा पासपोर्ट देखा तो देन दे वेंट कॉम डाउन, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट है उससे इनकी थोड़ी सी वैसे फटती है। तो ये असल में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रस्ट्रेशन है जो मैं निकाल रहा हूँ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त भी मेरे साथ है और वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि अभी इमिग्रेशन के साथ वो लड़ने लगा था। तो एंड ऑफ द जो स्पीच है वो ये है कि मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ ना आए। ये स्कैमर्स का मुल्क है, उल्लू के पट्टों का मुल्क है, और यहाँ पे कोई टूरिज़म के नाम से कुछ भी नहीं है। अगर आप बाकी मुल्कों में, आप फॉर एग्जांपल मैं तकरीबन ना करते भी कोई 24-25 मुल्क घूम चुका हूँ,
जो वन ऑफ द वर्स्ट एवर एक्सपीरियंस मेरा है वो है मोरक्को के अंदर। और यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, आप यकीन करें कि एक स्पेसिफिक एरियाज़ है जिसके अंदर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन जब आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर में से बाहर निकलते हैं तो उसके घर इस तरह के हैं कि जिस तरह के घर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मतलब टूटे हुए, ऐसा लगता है कि जैसे 1400 साल पीछे आप चले गए हैं। खोते इन्होंने रखे हुए हैं, टूटे फूटे मट्टी वाले इनके घर हैं। तो अगेन एंड ऑफ द टॉक, क्योंकि मेरी यहाँ से अभी बोर्डिंग होने लगी है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि हबीबी डोंट कम टू मोरक्को, नेवर। कहीं और चले जाएँ, किसी ढंग के मुल्क में चले जाएँ, यहाँ पे मत है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।